श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। नवा अध्याय। तुलसी पूजन महात्म का मुनिवर तीजो ज्ञान, कैसे उत्पन्न होए कर पाया पदिये महान। पृथु बोले, हे मुनीश्वर, आपने जो अभी कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा, इसलिए मैं तुलसी के महात्म का पूछना चाहता हूँ। वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? हे नारद, वहाँ कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, यह तुम मुझे भी बतलाओ। नारद जी बोले, प्राचीन काल में एक इंद्र अप्सराओं को और देवताओं के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश में गए। वहां इंद्र ने भीमकर्मा नामक भयंकर की आंख वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिवजी कहाँ हैं? ऐसा बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोले, तूने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मूर्ख, तेरा रक्षक कौन है? इंद्र ने यह कहकर बलपूर्वक वज्र को मारा, लेकिन इंद्र का वज्र तथा भुजाएं स्तंभित हो गईं। इन पर इंद्र अति क्रोध हो गए। वह पुरुष अब अग्नि की भांति तेज में और हो गया, तो बृहस्पति जी उनको पहचान गए। वह पुरुष स्वयं शिव थे। बृहस्पति ने उनको प्रणाम किया तथा इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। वह अति करुणा भरे शब्द से रुद्र की स्तुति करने लगे। हे महादेव, दीनों के हितकारी, आप अपना क्रोध शांत करें और इंद्र को क्षमा प्रदान करें। तब यह बात शंकर जी बोले, तुम्हारे वचन सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने नेत्रों से निकलती हुई क्रोधाग्नि को किस प्रकार शांत करूं? तब यह मेरे मस्तक से पुनः कैसे प्रविष्ट हो सकेगी? बृहस्पति बोले, हे दयालु, आप अपने नेत्रों को तेजग्रोइन को कहीं अत्यंत स्थापित कर दें और इंद्र का उद्धार करें। तब रुद्र बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, अतः तुम्हारा एक नाम जीव प्रसिद्ध होगा। अब मेरी यह क्रोधाग्नि इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिव ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर गिर गए। वह अग्नि वहां बाल रूप धारण रोने लगी। उसके रुद्रण से पृथ्वी कांपने लगी और स्वर्गलोक से सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल स्वरूप कर बैठी है। तब उन्होंने पूछा, ये अद्भुत बालक कौन है? उसके वचन सुन समुद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम कर वह बालक उनकी गोद में दे दिया और कहा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, इसके जाति कर्मादि संस्कार कीजिए। नारद जी बोले, यह बात हो रही थी। उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के और उनको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों और अश्रु गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों का जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला होगा और इसको रुद्र ही मार सकेंगे। नारद जी बोले,
ऐसे कह उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाया, जलंधर को राजगद्दी पर बिठाया। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देख प्रसन्न हुए। कालनेमी ने प्रभावित होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। पति से प्रेम करने वाली और आज्ञाकारिणी उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य की सहायता से वह पृथ्वी पर राज करने लगा। इसी प्रकार 9वां अध्याय का समापन होता है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।